चलिए आज चलते हैं भारत के उस गहरे अतीत में, एक ऐसे सफर पर जो लिखे हुए इतिहास से भी बहुत बहुत पहले का है। ये वो जमाना था जब कहानियां किताबों में नहीं बल्कि पत्थरों और हड्डियों में छिपी मिलती थी। तो सवाल ये उठता है कि बिना लिखे शब्दों के कहानी कैसे बताई जाए। यही तो प्रागैतिहास को समझने का सबसे बड़ा रोमांच है। जब कोई किताब या कोई दस्तावेज ही ना हो तो हम अतीत के जासूस कैसे बने? देखिए, जवाब हमारे आसपास ही बिखरा पड़ा है। बस उन सुरागों को पढ़ने वाली नजर चाहिए। हमारे पास जो भी सबूत है ना, वो सब जमीन के नीचे दबे हुए पुरातात्विक सुराग हैं। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैली ये पुरानी बस्तियां हमें बताती हैं कि हमारे पूर्वज आखिर रहते कहाँ थे, वो किन चीजों का इस्तेमाल करते थे और वो अपनी दुनिया को कैसे देखते थे। तो प्रागैतिहास का मतलब सीधा सा है, इतिहास का वो लंबा दौर जिसके बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलता। आज की हमारी ये पड़ताल इन्हीं 3 बड़े युगों के इर्द गिर्द घूमेगी: पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग। हम देखेंगे कि कैसे शुरुआती इंसानों ने पत्थरों से दुनिया को आकार देने से लेकर बड़े बड़े साम्राज्यों की नींव रखने तक का ये कमाल का सफर तय किया। हम यहाँ समय के एक बहुत बड़े महासागर की बात कर रहे हैं। मतलब ये कोई 100-200 साल पुरानी कहानी नहीं है, ये लाखों साल पुरानी है। तो चलिए इस गहरे अतीत में पहली डुबकी लगाते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है पाषाण युग से। अब इसे सिर्फ पत्थरों का युग कहना ठीक नहीं होगा। असल में ये इंसान के जिंदा रहने की जद्दोजहद का, उसकी पहली समस्याओं को सुलझाने की काबिलियत का और उन शुरुआती आविष्कारों का युग था जिन्होंने आगे चलकर समाज और तकनीक की नींव रखी। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, इसका स्केल सच में दिमाग घुमा देता है। इंसानी इतिहास का लगभग 99% हिस्सा खानाबदोश शिकारियों के तौर पर गुजरा था। पुरा पाषाण काल की इस विशालता के सामने खेती, शहर, साम्राज्य, ये सारे बदलाव तो बस पलक चपकने जैसे लगते हैं। तो इस बेहद लंबे युग में जिंदगी कैसी थी? ये प्रकृति के सामने टिके रहने की एक लगातार लड़ाई थी। लोग छोटे छोटे घुमंतू झुंडों में रहते थे, हमेशा खाने और सिर छुपाने की जगह की तलाश में। उनके औजार बहुत सीधे साधे लेकिन असरदार थे, जो क्वार्टरजाइट नाम के एक सख्त पत्थर से बने होते थे, और इसी वजह से उन्हें अक्सर क्वार्टरजाइट मैन भी कहा जाता है। लेकिन जाहिर है, वक्त के साथ चीजें बदली, तकनीक बेहतर होती गई। मध्य पाषाण युग आते आते लोगों ने छोटे और ज्यादा सटीक औजार बनाने शुरू कर दिए, जिन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। ये सिर्फ छोटे पत्थर नहीं थे, ये एक क्रांतिकारी बदलाव था। इन्हें लकड़ी या हड्डी के हैंडल में लगाकर भाले और तीर जैसे हथियार बनाए जा सकते थे, जिससे शिकार करना पहले से कहीं ज्यादा आसान और सुरक्षित हो गया। और अब हम पहुंचते हैं इंसानी इतिहास के शायद सबसे बड़े, सबसे अहम मोड़ पर। इसे सिर्फ एक नया दौर नहीं बल्कि एक क्रांति कहा जाता है, नव पाषाण क्रांति। ये वो पल था जब इंसान ने प्रकृति के साथ अपने रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये है वो फर्क, वो बदलाव जिसने सब कुछ बदल दिया। लाखों साल तक इधर उधर भटकने के बाद इंसानों ने एक जगह रुकना और अपना खाना खुद उगाना सीख लिया। ये शिकार करने से खेती करने तक का एक बहुत बड़ा शिफ्ट था, और यही वो नींव है जिस पर हमारी पूरी सभ्यता आज खड़ी है। तो ये क्रांति हुई कैसे? असल में इसके 4 बड़े पिलर्स थे जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। सबसे पहले तो खाना उगाना शुरू हुआ, जिससे खाने पीने की कोई कमी नहीं रही। इस स्थिरता ने लोगों को बेहतर पॉलिश किए हुए औजार बनाने का वक्त दिया। फिर जो एक्स्ट्रा अनाज होता था उसे रखने और पकाने के लिए मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार हुआ, और इन सब ने मिलकर पहली बार एक जगह बसकर गांव बसाने के जीवन को मुमकिन बनाया। तो समझिए, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का बदलाव नहीं था, ये एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव था। खानाबदोश झुंडों की जगह अब आत्मनिर्भर गांव ले रहे थे। इसी वजह से सहयोग, काम का बंटवारा और यहाँ तक कि संपत्ति और लीडरशिप जैसे नए आइडियाज पैदा हुए। यहीं से उस समाज की शुरुआत हुई जिसे हम आज जानते हैं। लेकिन कहानी पत्थरों पर आकर रुकी नहीं, ये तो बस शुरुआत थी। अगला बड़ा अध्याय तब लिखा गया जब इंसान ने धरती से एक नया राज खोज निकाला, और वो था धातु। पहले तांबा और फिर लोहा, जिसने एक और तकनीकी छलांग को जन्म दिया और भविष्य को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। देखिए, तांबा काम का था लेकिन थोड़ा नरम और कम मिलता था, पर लोहा, जिसे पुराने ग्रंथों में श्याम अयस यानी काली धातु कहा गया है, वो मजबूत था, हर जगह मौजूद था और एक तरह से डेमोक्रेटिक था।
जब इंसानों ने लोहे को पिघलाना और ढालना सीख लिया तो उन्होंने प्रकृति पर एक ऐसी पकड़ बना ली जैसी पहले कभी नहीं थी। एक नए युग की शुरुआत हो चुकी थी। और लोहे के आने से ना एक के बाद एक बदलावों की झड़ी लग गई। सोचकर देखिए, लोहे की कुल्हाड़ियों से जंगल साफ करना आसान हो गया। लोहे के हल से खेती में बूम आया, जिससे बहुत सारा एक्स्ट्रा अनाज पैदा होने लगा। इस एक्स्ट्रा अनाज ने बड़े बड़े शहरों के विकास में मदद की, जिसे हम दूसरा शहरीकरण कहते हैं। और उन्हीं शहरों से आगे चलकर मगध जैसे बड़े राज्य और साम्राज्य पैदा हुए। तो देखिए कहाँ से शुरू हुए थे हम, साधारण पत्थर के औजारों से, और कहाँ आ गए, लोहे पर आधारित बड़े बड़े समाजों तक। ये सफर सिर्फ गुजरे हुए कल की कहानी नहीं है, ये उन बुनियादी ढांचों के बनने की कहानी है जिन पर आज हमारी दुनिया खड़ी है। अगर इस पूरी कहानी को, इस पूरे सफर को एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है, लोहे का आना सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का अपग्रेड नहीं था, ये एक कैटलिस्ट था, एक ऐसी चिंगारी जिसने भारतीय समाज के हर पहलू को बदल दिया और उसे उस रास्ते पर डाल दिया जो आज तक जारी है। हमारी आज की दुनिया, ये खेती, ये गांव, शहर, टेक्नोलॉजी, ये सब हमें बहुत मॉडर्न लगता है ना? लेकिन इनकी जड़ें वो हमारे इसी प्रागैतिहासिक अतीत में बहुत गहरी हैं। तो अगली बार जब अपनी दुनिया को देखें तो उस लंबी, उस अविश्वसनीय यात्रा के बारे में ज़रूर सोचिएगा जिसने ये सब कुछ मुमकिन बनाया। एक ऐसी यात्रा जो पत्थरों और हड्डियों में लिखी गई थी।